नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको पोटेंशियोमीटर की जानकारी देंगे जो आपके एम्पलीफायर में आवाज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए लगाए जाते हैं और बेस ट्रेवल में इसका कार्य एम्पलीफायर में क्यों किया जाता है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो आवाज़ को कम और ज़्यादा करता है। जो पोटेंशियोमीटर होता है इसको खोलकर भी दिखाएंगे कि इसके अंदर प्रतिरोध लगा होता है या कोई अन्य कंपोनेंट लगा होता है। इसको परिपथ में किस प्रकार लगाया जाता है, इसके टर्मिनल की पहचान कैसे करें, इसमें 1 नंबर की पिन और 2 नंबर की पिन 3 नंबर की पिन कौन सी होती है, इसमें इनपुट किधर से दिया जाता है और आउटपुट पिन कौन सी होती है, इसमें जो आउटपुट मिलता है वह किस पिन पर मिलता है। इसको खोलकर दिखाएंगे कि इसके अंदर जो रोटरी स्विच होता है वह घूमता है, इसको पत्ती किस प्रकार कनेक्ट की जाती है। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार देखिए, जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार देखिए 3 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार इसको रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें देखिए कट कट की आवाज़ जैसी आती थी वह या पोटेंशियोमीटर नहीं है, वह वेरिएबल प्रतिरोध होता है जिसमें आप जिस प्रकार आप एक कट को बढ़ाएंगे तो आपको कट की आवाज़ मिलेगी, जब आप दूसरे कट को बढ़ाएंगे तो आपको दूसरी आवाज़ मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको डायरेक्ट मान मिलता है या इसका मान डायरेक्ट बढ़ता चला जाता है। यह जो पोटेंशियोमीटर होता है वह 100 किलो ओम का होता है। अब इसको खोलकर दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, इसको खोलने के लिए इसमें जो पत्ती लगाई जाती हैं जो थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं, इनको इस प्रकार सीधा कर लेंगे। इस प्रकार देखिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिए जिससे आपको कोई क्षति ना पहुंचे। जो भी काम करो अच्छे से करो, उसमें आपको कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक, इलेक्ट्रिक का काम बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार देखिए, इसके चारों पत्ती को सही कर लेंगे। इस प्रकार देखिए, अब देखिए इसका देखिए जो आपका केवल इसका बैक कवर ही होता है। इस प्रकार जो पत्ती जैसी पीछे दिख रही है इसमें देखिए वह केवल बैक कवर ही होता है, इसमें कोई प्रतिरोध या कोई कंपोनेंट लगा होता है। या देखिए इसको निकाल दिया है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें आपको कुछ नहीं अभी दिख रहा होगा, बाहर से आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। जब आप इस देखिए यह जो पत्ती लगी हुई है इसको निकालेंगे। इस प्रकार देखिए, इसको निकालते हैं और इसको निकालने के बाद आपका जो बिल्कुल भी अलग हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, जो रोटरी स्विच होता है या पोटेंशियोमीटर वह बिल्कुल भी अलग हो जाता है। इसमें देखिए कोई प्रतिरोध या कोई कंपोनेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार देखिए, इसमें कोई प्रतिरोध या किसी कंपोनेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इसमें केवल देखिए जो आपका रोटरी स्विच जिसको आप घुमाते हैं, इस प्रकार देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसमें आपकी एक पत्ती लगी हुई होती है। इस प्रकार देखिए यह पत्ती है और जो आपका स्थिर रहता है जिसमें इस रोटरी स्विच को घुमाया जाता है, इसमें डालकर इस रोटरी स्विच को देखिए इस प्रकार घुमाया जाता है। इस प्रकार घुमाया जाता है। इस प्रकार जब आपका रोटरी स्विच घूमता है तो इसमें आप देखेंगे इसमें एक पत्ती पूरी लगी होती है। इस प्रकार देखिए, जो गोल टाइप की पूरी पत्ती लगी हुई है, गोल टाइप की पत्ती पर जो आपके इस स्थिर रोटरी स्विच के स्थिर भाग में आपकी एक पत्ती लगी होती है जिसमें आपके 2 टर्मिनल होते हैं। यह जो टर्मिनल होते हैं या इस पत्ती के चारों ओर गोलाई में घूमते रहते हैं। जब आप इसको परिवर्तित करते हैं तो यह घूमते रहते हैं। और जो आपकी इसमें रोटरी स्विच जो घूमता है इसमें भी आपकी एक पत्ती लगी होती है जिसमें भी 2 आपके टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार देखिए, यह जो टर्मिनल होते हैं इसमें स्थिर पत्ती पर सटीक होकर चलता रहता है बिल्कुल पास में, जिसकी सहायता से ही आपका जो करंट होता है एक पत्ती से होकर दूसरी पत्ती में प्रवेश करता है तो आपको आउटपुट मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें देखिए यह पत्ती जो हो गई करंट को यहाँ से देखिए, जब आप इनपुट की सप्लाई, जैसे ही आप इसमें इनपुट की सप्लाई देंगे और यहाँ तक इनपुट पहुँच जाएगा, लेकिन इसमें जब तक नहीं प्रवेश होगा जब तक आपका जो रोटरी स्विच होगा जो
इस प्रकार देखिए रोटरी स्विच, जब तक इसमें आप इस रोटरी को नहीं लगाएंगे, जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी पत्ती जो इसमें सटेगी, फिर इसमें सटने के बाद इसमें करंट फ्लो होगा, तो आउटपुट इसमें देखिए बीच की पिन से आपको आउटपुट मिलेगा। इस प्रकार देखिए इसमें कोई प्रतिरोध या कोई कंपोनेंट नहीं लगा होता है, इसमें देखिए केवल एक पत्ती ही लगाई जाती है। इस प्रकार देखिए यह एक पत्ती ही लगाई गई है, इस प्रकार देखिए पत्ती ही है इसमें। देखिए इसी प्रकार आप कह सकते हैं, इसमें देखिए जो पोटेंशियोमीटर होता है या रोटरी स्विच, उसमें आपको एक नंबर की पिन होगी जो उस पर इनपुट दिया जाएगा, या आप इधर से भी दे सकते हैं। इसमें कोई वह नहीं है कि आप एक तरफ से ही इनपुट देंगे, लेकिन इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा वह केवल बीच की पिन से ही मिलेगा। इसमें आप यहां देखेंगे इस प्रकार देखिए, यदि आप इधर से इनपुट देंगे फिर भी करंट इस टर्मिनल में आएगा, जब आप इस टर्मिनल से करंट को देंगे तो इस टर्मिनल में फिर से भी मिलेगा। तो आप उस स्थिति में कह सकते हैं इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा वह बीच की पिन से हर पोटेंशियोमीटर में मिलेगा। यदि आपको कनेक्शन करना है तो आप इसमें पहले तो जब आप एम्पलीफायर कोई होगा उसमें आपको बेस ट्रेवल के लिए या वॉल्यूम के लिए उसमें एक सीरियल वाइज वायरों को जोड़ा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसी प्रकार इसमें जोड़ दिया जाता है 1 2 3। इसी प्रकार पोटेंशियोमीटर और जो आपका वॉश मीटर होता है बस उसके लिए भी वायर को जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार इस रोटरी स्विच का कार्य होता है। इसमें देखिए 1 नंबर की पिन, 2 नंबर की पिन, 3 नंबर की पिन, 1 और 3 नंबर की पिन पर आप इनपुट दे सकते हैं, और जो आपकी बीच की पिन होगी उस पर आपको आउटपुट मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस प्रकार देखिए इसको फिर से बंद कर देंगे। इसको देखिए बंद करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो रोटरी स्विच होता है उसको अंदर की ओर देखिए इस प्रकार डालेंगे, इस प्रकार डालेंगे। इस प्रकार डालने के बाद इसकी देखिए जो पत्ती लगी होती है इसको इस प्रकार रखेंगे, और जो आपका बैक कवर होता है देखिए इस प्रकार इसको रखेंगे, बैक कवर को इस प्रकार देखिए बिल्कुल अच्छे से आपका जो रोटरी स्विच है लग चुका है। अब इसके दोनों टर्मिनल को इस प्रकार फिर से पहले जैसे दबा देंगे। इस प्रकार देखिए जो आपका रोटरी स्विच है या पोटेंशियोमीटर बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार आप खोलकर भी देख सकते हैं, एक बार आप खोलकर देख लीजिए, जिससे आपको किसी भी रोटरी स्विच के कनेक्शन करने में आसानी रहे, और आपकी जो कन्फ्यूजन रहती है कि आप इसमें 1 नंबर पे इनपुट दे देंगे तो क्या होगा, 2 नंबर पे देंगे तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी दी जा चुकी है। यदि आपको किसी कंपोनेंट की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर कमेंट कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार की रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। धन्यवाद।